अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम के मैप की मदद से स्टैंडर्ड सम और प्रोडक्ट की फॉर्म को सिंप्लीफाई करना सीखेंगे। हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि ये टेबल हम किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल टेबल है और ये वर्टिकल टेबल है। ये हॉरिजॉन्टल है और ये हमारे पास वर्टिकल फॉर्म में है। ये बनाना हमने पिछले लेक्चर में सीख लिया है। आज हम देखेंगे कि इसकी मदद से ये एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई कैसे हो सकती है। तो इसके लिए आप देखेंगे कि हम पेयर बनाते हैं इनका 1 1 का। हेड से पेयर 2 के भी बन सकते हैं, 4 के बन सकते हैं या 6 के बन सकते हैं। अगर 0 है तो भी कॉम्प्लीमेंट देखेंगे। ये हम पहले पढ़ा है कि मीन्स टर्म के अंदर जिसमें प्रोडक्ट आपको पहले करना होता है, उसमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, 1 होती है। तो ए बी सी बाई डिफॉल्ट हमारे पास 1 है और जो 0 है वो कम्प्लीमेंट में लिखते हैं। तो यहाँ पे जो सीन वेरिएबल था बी था और 1 था, इसलिए हमने ये बी लिखा। ये हमने डिस्कार्ड कर दिया। अब इसी के ऊपर एक ही वेरिएबल है। एक ही वेरिएबल हो तो उसमें कुछ देखने की जरूरत नहीं है, वो एज इट इज लिखा जाता है। ये 0 है तो 0 को हम क्या लिखते हैं कि सी वेरिएबल है तो सी कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं। ये पहला क्लस्टर है। दूसरा क्लस्टर ये है, मैं इधर से अब लाइन खींच रहा हूँ, ये क्लस्टर है। इसके अंदर वेरिएबल आते हैं ए बी, ए और यहाँ पर ए दोनों कॉमन है, सेम है, तो यहाँ पे ए लिखा जाएगा प्लस का। ये ए 1 है तो इसलिए ए लिखा है। अगर 0 होता तो कॉम्प्लीमेंट लिखते। ये बी की जो वैल्यू है यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, तो इसलिए बी की वैल्यू को डिस्कार्ड कर। अब इसी क्लस्टर के ऊपर जो वैल्यू है वो सी की है और वो 1 है, तो सी एज इट इज आएगा प्लस एक क्लस्टर और है, एक ये वाली यानी ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू। इन दो वैल्यूज में ये जो आपके पास a है वो चेंज है, इसलिए उसको छोड़ देंगे। जो b है यहाँ 0 है और यहाँ भी 0 है, ये सेम है। जब सेम है तो वो b 0 है, इसलिए b कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे, क्योंकि इसमें 0 जो है कॉम्प्लीमेंट को शो करता है और 1 जो है ओरिजिनल वैल्यू ए बी सी। अब इसके अलावा यहाँ पर इस क्लस्टर के ऊपर सी वेरिएबल है और वो 1 है, तो हम सी लिखेंगे। ये 3 वैल्यूज आपको यहाँ नजर आ रही हैं कि ये किस तरीके से जवाब आया है। ये इस तरीके से मैंने आपको राइट करके दिया। अगर आपके पास इस तरह की फॉर्मेट मौजूद हो तो आपने क्या करना है, मैपिंग हम पिछले लेक्चर में सीख चुके हैं। अगर हमारे पास ये वाली मीन्स टर्म्स हैं, यहाँ पर 1 2 3 4 5 है, यहाँ पर 4 है, इसमें तो ये और चीज़ है, ये और चीज़ है। एक ग्रुप हमारा 2 2 का ये बनता है, 3 का हम नहीं बना सकते, 2 या 4 या 6 का बना सकते हैं। तो ये 2 2 का ये है और ये वेरिएबल के साथ कोई ग्रुप नहीं होता, लेकिन इसको हम फिर इंडिविजुअली ट्रीट करेंगे। तो 1 2 और ये 3। अब आते हैं इस ग्रुप में। इस ग्रुप में ये b और c वेरिएबल है। जो b वेरिएबल है यहाँ पे चेंज आ रहा है, यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, इसलिए इसको छोड़ दें b को। c यहाँ पे 1 है और यहाँ पे c 1 है, तो इसको हम लिखेंगे क्या है, c लिखेंगे। इसके नीचे सामने हमारे पास जो चीज़ मौजूद है वो a है, उसकी वैल्यू 0 है, तो 0 को a कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं। ये पहला क्लस्टर हमने कर लिया। अब दूसरा क्लस्टर ये है, मैं इसको ज़रा ऊपर करके लिख रहा हूँ। ये दूसरा क्लस्टर है, ये दूसरा क्लस्टर है। इसमें यहाँ पे हमारे पास 1 1 मौजूद है, तो जो हमारे पास b c की वैल्यू है, पहली b दोनों सेम है, तो वो लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, b 1 है तो यहाँ पे b है, यहाँ पे c की वैल्यू 1, यहाँ c की वैल्यू 0 चेंज हो गई है, इसलिए हम उसको छोड़ देंगे। इसके सामने जो वेरिएबल है वो a का है,
तो ए 0 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे मैं ए कॉम्प्लीमेंट लिखा, ए कॉम्प्लीमेंट। ये दूसरा क्लस्टर भी हो गया। अब है तीसरा क्लस्टर, ये इसके इधर और इसके उधर एक ही वैल्यू है, चेंज होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो जब एक वैल्यू है, इसमें ए जो है 1 है, ए 1 है तो कॉम्प्लीमेंट नहीं लगाएंगे। जो बी है वो भी 1 है तो कॉम्प्लीमेंट नहीं लगाएंगे। और जो सी की वैल्यू है वो 0 है तो सी के ऊपर कॉम्प्लीमेंट। ये सॉरी बी भी, ये जो 0 है तो ये बी भी कॉम्प्लीमेंट आएगा। बी और सी की वैल्यू 0 है तो बी का कॉम्प्लीमेंट, सी का कॉम्प्लीमेंट लिखा है। ये जो इक्वेशन है यही जवाब यहाँ पे लिखा है ये। तो ये अब आपको पता चल गया कि के मैथ से वैल्यूज को किस तरीके से राइट करना है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम। इसको मैं क्लियर करता हूँ इस स्क्रीन को, ताकि आप आसानी से समझ सकें। नेक्स्ट क्या, ये नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलेंगे। ये वही चीज़ है, ये चेंज हो गया, ये मैं आपको समझा। अब 4x4 का आपके पास मैपिंग हमने ऑलरेडी सीखी हुई है। ये देखें, ये जो ए बी है, ये वेरिएबल ए पहला और दूसरा वेरिएबल ये बी है। यहाँ पर पहला वेरिएबल सी और दूसरा वेरिएबल डी है। अब आपको ये टेबल दिया हुआ है, आपने ग्रुपिंग करनी है। मैंने कहा था 4 की ग्रुपिंग कर सकते हैं। ये चारों एडजेसेंट हैं तो एक ग्रुप ये बन रहा है, दूसरे ये चारों ग्रुप वैल्यूज एडजेसेंट हैं तो एक ग्रुप ये बन रहा है। अब दो वैल्यूज ये हैं, दो इसके ये रह गई। अब हम देख सकते हैं इसके साथ ये मिलाता हूँ तो 3 होती हैं, ये ग्रुप नहीं बन सकता। हाँ, इसके किनारे भी हमने पीछे पढ़ा था कि ये इसको फोल्ड करेंगे, ये वाला किनारा इस किनारे के ऊपर मिलाएंगे तो ये इसके ऊपर आएगा, ये इसके ऊपर आएगा। जब ये किनारों पर फैन की तरफ भी अगर आपको 1-1 मिल जाता है तो आप ग्रुपिंग इस तरह भी कर सकते हैं। तो ये एक इसको, ये यू शेप में इसलिए लिख रहा हूँ कि इसको हमने इसके साथ मिलाया, इसके साथ, ये इसके साथ। अब इनको राइट करना है, बहुत ही आसान काम है। पहले हम ये ग्रुप ले लेते हैं, जो मर्जी ले लें। पहले हम इस ग्रुप को ले लें। इस ग्रुप की लेफ्ट साइड देख लेते हैं। इसमें ए जो है सेम है तो 1 है तो ये हमने ए लिखा, बी हमने डिस्कार्ड कर दिया। इसके ऊपर इनमें जो सी है वो सेम है और जो डी है वो चेंज है, डी कैंसिल हो गया। सी 0 है तो सी को कॉम्प्लीमेंट लिखा, ये ए सी कॉम्प्लीमेंट इस तरीके से प्लस। अब दूसरा ग्रुप देखते हैं, वो ये देख लेते हैं लेफ्ट से। इसके लिए आपके पास ये और ये है और इधर आपके पास ये वाला हिस्सा है। पहले ए बी को देख लेते हैं। ए जो है चेंज है, बी सेम है और वो 1 है तो हमने यहाँ पे ये वाला लिखा है बी। और इस साइड पे हमारे पास जो सी है वो सेम है तो सी 1 है, वो हमने ये सी लिखा। और जो डी है वो चेंज हो गया है तो इस क्लस्टर में डी को छोड़ दें। अब हमारे पास रह गया है ये वाला ग्रुप। इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको पता चले मैं क्या करने जा रहा हूँ। ये ग्रुप जो है ये वाला, इसके लिए सी डी की वैल्यूज ये है और जो ए बी की वैल्यू है वो ये और ये इसके सामने और इसके सामने। यहाँ पर ए जो है ये चेंज है, छोड़ दिया। बी जो है यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, छोड़ नहीं सकते, सेम है तो क्या है 0 को बी कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं। इसलिए पिछली स्लाइड पे हम सीखा है बी कॉम्प्लीमेंट। अब आते हैं इसके अंदर जो सी है वो चेंज है, डी जो है वो चेंज नहीं है तो डी को लिखेंगे, क्योंकि 1 है तो डी लिखेंगे, अगर 0 है तो डी कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे। तो इस तरीके से ये जो आपकी सिंप्लीफाइड इक्वेशन आपके पास आ गई है, तो इस तरीके से हमने इसको सिंप्लीफाई किया है। अब आपको बड़ी अच्छे तरीके से ये बात समझ आ गई होगी
कि किस तरीके से के मैथ से स्टैंडर्ड मीन टर्म्स को सॉल्व करेंगे और वो सिंप्लीफाइड आपके पास रिलेशन आ जाए। तो नेक्स्ट हम चलते हैं, शायद हमारे पास कोई और एग्जांपल है तो हम उसको देख लेते हैं। ये मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ, सॉरी, ये क्लियर होगी और हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ये इसको देखते हैं, कलर चेंज कर रहा हूँ ताकि एक ही कलर को आप देख के बोल ना हो जाए। ग्रुपिंग की है यहाँ पे, ये 4 का ग्रुप बना, 6 नहीं बन रहा था, यूं नहीं बना, ये सेम बना, हाँ यूं बन सकता है। ये भी 4 का ग्रुप बना, जब यूं बन रहा है तो फिर किनारे मिलाने की जरूरत नहीं। तो ये 4 और ये 2 का ग्रुप। इनको कैसे पढ़ना है, तरीका वही है, पहले इन 4 को पढ़ना है। ये 4 है, ये 4, इन ए बी की वैल्यू में इन चारों के अंदर 0 0 0 0, ये चारों के अंदर सेम कोई नहीं, ए सेम नहीं। अच्छा, फिर हम ये देख लेते हैं बी भी सेम नहीं है, तो इसको ए को भी छोड़ देंगे, बी को भी छोड़ देंगे। फिर इधर आते हैं सी और डी में, क्योंकि सी और डी के साथ सिमिलरिटी चेक करने के लिए दूसरा वेरिएबल है नहीं, तो फिर हम सी और डी 1 1 आ रहा है, दोनों लिख देंगे। ये सी और डी आपके पास ये वाली टर्म आ रही है। अब हम चलते हैं इस क्लस्टर को। इस क्लस्टर के लिए हमारे पास ये 2 वेरिएबल मौजूद है जहाँ मैं निशान लगा रहा हूँ, और इधर भी हमारे पास 2 वेरिएबल मौजूद हैं, ये मैंने निशान लगा दिए हैं। पहले ए बी को देख लेते हैं। ए जो है यहाँ सेम नहीं है तो डिस्कार्ड कर दिया, बी हमारे पास सेम है और 1 है, वो ये बी हमने यहाँ रख दिया। यहाँ हमारे पास सी सेम, डी जो है सेम नहीं है, डी कैंसिल हो गया, सी 1 है तो उसकी वैल्यू, तो हमने ये सी लिख दिया। अब चलते हैं, ये वाला ग्रुप हो गया है। अब आते हैं इस ग्रुप की तरफ, ये तीसरा ग्रुप है। इसके जो वेरिएबल बनते हैं ये और ये, इसमें ए जो है सेम है तो ए 1 और सेम होने के साथ साथ उसकी वैल्यू 1 है तो ए लिखा। बी जो है सेम नहीं है, डिस्कार्ड हो गया, इसके ऊपर 2 वैल्यूज हैं वो 0 0 है, सी भी 0 है, डी भी 0 है, तो कॉम्प्लीमेंट में लिखेंगे सी कॉम्प्लीमेंट और डी कॉम्प्लीमेंट। इस तरीके से हमने फिर इसको राइट कर लिया। ये क्या है, सम ओवर प्रोडक्ट यानी मीन टर्म्स को हमने के मैथ के जरिए राइट किया। बहुत ही आसान तरीका है, बूलियन अलजेब्रा में आपको फार्मूला याद करने की जरूरत है, जबकि यहाँ आपको फार्मूले की ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए इसको आसान समझा जाता है, सिर्फ ट्रिक आपने सीखना होता है। नेक्स्ट स्लाइड पे मैं देखता हूँ अगर इसकी कोई और एग्जांपल हमें मिल जाती है। ये देखें और एग्जांपल भी यहाँ मौजूद है, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। ये ग्रीन कलर ले लेता हूँ। यहाँ पर हमने एक ग्रुप बनाया है, ये वाला 2 का ग्रुप बना, ये 2 का ग्रुप बना, ये 2 का ग्रुप बना, ऐसे ये भी बन सकता था ग्रुप, क्योंकि ये अकेला रह जाता इसलिए हमने इसको 2 का बना लिया। और ये हमारे पास ये 2 का ये और 2 का ये 4 का ग्रुप बन गया, ये और ये, और इस कोने में एक पड़ा हुआ है, इस कोने में एक पड़ा हुआ है, इस कोने में एक पड़ा हुआ है और इस कोने में भी एक पड़ा हुआ है। इन 4 का हम एक ग्रुप बनाएं। पहले कोशिश करनी है आपको कि बड़े ग्रुप का बनाएं। 4 का बन रहा था तो 2 बनाने की जरूरत नहीं थी, इसलिए हमने इसको मर्ज किया। एक 4 का ग्रुप ये है, दूसरा हमारे पास 2 के ग्रुप हैं, एक 2 का ग्रुप, एक 2 का ग्रुप, और ये कोने किनारे जो हैं ये हमारे पास 4 का ग्रुप है। तो अब हम इस किनारे वाले ग्रुप को पढ़ते हैं। इस ग्रुप में हमारे पास जो किनारे वाले ग्रुप में आ रहे हैं, एक वैल्यू ये आ रही है, एक वैल्यू ये आ रही है। ये किनारे में, ये किनारा है, ये इसके सामने एक वेरिएबल ये दिया हुआ, इस किनारे दोनों किनारों के सामने एक वेरिएबल ये दिया। इनमें देखें ए जो है चेंज है, खत्म हो गया, बी जो है सेम है,
बी सेम है और वो 0 है तो बी कॉम्प्लीमेंट आएगा। तो बी कॉम्प्लीमेंट यहाँ भी है, यहाँ भी है, या तो ये वैल्यू होगी या फिर ये होगी। एक को हम चेक कर लेते हैं, बी कॉम्प्लीमेंट हमने यहाँ लेते हैं। अब देखते हैं इन किनारों के टॉप पे सी और डी की वैल्यू है, एक टॉप ये है और एक टॉप ये। सी चेंज हो रहा है, इसको छोड़ देंगे, और डी जो है वो 0 0 है, तो डी कॉम्प्लीमेंट ये कोने वाले ग्रुप हमारे पास सॉल्व हो गया। ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला। अब आते हैं ये 4 का ग्रुप, ये और ये, इसके साइडों पर तो ये वैल्यूज हैं और टॉप पर ये 2 वैल्यूज हैं। इसकी वैल्यूज में 0 और ये 1, ए छोड़ दिया क्योंकि चेंज है। बी जो है कॉम्प्लीमेंट आएगा, जैसे ये बी कॉम्प्लीमेंट आएगा। रह गए इसके टॉप पे ये और ये सी की वैल्यू सेम है तो 1 है, तो ये सी है। डी की वैल्यू चेंज हो रही है इसलिए वो नहीं आएगा। अब ये 2 ग्रुप हो गए 4 4 के। अब हम आते हैं 2 2 वाले ग्रुप। पहले हमने 4 के जो ग्रुप बनाया था किनारों वाला था, फिर ये 4 का ग्रुप ये निकला। अब ये 2, इस ग्रुप को सॉल्व करते हैं। इसके सामने ये 2 वैल्यूज आ रही हैं, 0 सेम है, ए और ये बी डिस्कार्ड हो जाएगा तो ए कॉम्प्लीमेंट आएगा, तो ए कॉम्प्लीमेंट यहाँ लिखा हुआ। फिर इसके इस ग्रुप के ऊपर 2 वैल्यूज हैं, सी 1 है क्योंकि इसलिए सी लिखा हुआ है, डी 0 है तो इसलिए ये डी कॉम्प्लीमेंट लिखा हुआ है। याद रखें 0 को कॉम्प्लीमेंट में लिखते हैं, 1 को होल में लिखते हैं। अब हमारे पास ये चौथा ग्रुप ये है, इसके टॉप पे ये 2 वैल्यूज आ रही हैं। इनमें कॉमन जो है सी डिस्कार्ड हो जाएगा क्योंकि चेंज है। डी जो है कॉमन है तो 1 है तो डी आएगा, एक तो ये आ गया डी। इसके सामने हमारे पास 2 वेरिएबल, एक ए है और बी है, दोनों 1 है तो ए बी आएगा। ये ए आ गया, ये बी आ। तो इस तरीके से हमने दोबारा ए मैप्स, ये आपने अजीब किस्म का ए मैप देखा होगा, तो याद रखें जब आपके तजर्बे में इस तरह की बात आ जाए तो आपने ग्रुपिंग क्यों करें। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास कोई और एग्जांपल है तो हम उसको भी देख लेते हैं, नहीं तो हम लेक्चर ठीक है। नेक्स्ट ये हमारे पास एक फंक्शन है, ट्रुथ टेबल है। ये आप पढ़ना सीख चुके हैं कि ये किस तरीके से पढ़ते हैं। ए बी सी डी, ये 4 वेरिएबल हैं, 8 वैल्यूज यहाँ लिखी हुई हैं और 8 वैल्यूज नीचे जगह नहीं थी तो इस साइड पे लिखी हैं। तो इसमें तमाम वेरिएबल्स को सॉल्व, फंक्शन को सॉल्व करके दिखाया है पीछे वाले एक्सरसाइज को, तो इसमें कोई बड़ा मसला नहीं है। आप वो लिटरल्स को भी सॉल्व कर सकते हैं जो हमने सॉल्व किए हैं। इसके अलावा मज़ीद ये देखें हमारे पास एक और सम ओवर प्रोडक्ट है, मैपिंग डायरेक्टली फ्रॉम फंक्शन टेबल। फंक्शन टेबल से आपने किस तरीके से मैप करना है ये भी यहाँ पे सिखाया हुआ है। फंक्शन टेबल के लिए आपको वो ए बी सी डी की वैल्यू देखनी है कि कौन सा इसको सूट करता है। लेट्स से कि आपके पास ये 4 का ग्रुप है और ये दूसरा ग्रुप है, ये आपका किनारों में तीसरा, 3 वैल्यूज आपके पास हैं। अब इन 4 के लिए ए बी सी डी की कौन सी वैल्यू आएगी, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे ए बी, ए आपके पास 0 हो, बी आपके पास क्या हो 0 हो, ये ए 0 और बी जो है चेंज आ रहा है, तो यहाँ से आप वैल्यू को राइट कर सकते हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ इस तरीके से। टेबल को कहना मुश्किल है, हम ऐसे करते हैं कि इसको नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे ताकि दोनों चीज़ें मैं इकट्ठी रखेंगे ताकि समझ आ सके। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।